अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बादशाह के यहाँ दो बेटे थे, दोनों ही बहुत बेवकूफ़ थे। बादशाह का वज़ीर बहुत समझदार और निहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वज़ीर से मशवरा लेता था। दोनों शहज़ादे दिल ही दिल में वज़ीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहज़ादे अपनी माँ के पास गए और उसे भी वज़ीर के खिलाफ भड़काया। तो मलका ने बादशाह से कहा, आप हमेशा अपने वज़ीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहज़ादों से भी मशवरा कर लिया करो, वो इतने बेवकूफ़ नहीं जितने आप समझते हैं। आप इन दोनों से ज़रूर मशवरा किया करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने इसी वक्त अपने दोनों शहज़ादों को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। इस पर बड़े शहज़ादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वज़ीर का भी इम्तिहान ले लिया करें। बादशाह ने कहा, देखो तुम दोनों अपनी अकल और इल्म तजर्बे में वज़ीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी ज़िद यही है तो कल तुम्हारे साथ वज़ीर का भी इम्तिहान ले लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है, अगर तुम ये इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें ना सिर्फ वज़ीर से माफ़ी मांगनी होगी बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहज़ादे इस बात पर राज़ी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहज़ादों और वज़ीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहज़ादों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो कि जिससे सारी मिट्टी दौलत में बदल जाए। शहज़ादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह ने वजीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसी ही दूसरी जगह पहुँच गया। बादशाह ने वजीर से भी यही बात कही जो शहज़ादों को कही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा कि जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। शहज़ादे काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तरतीब उनकी समझ में ना आई। दिन गुजरते गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दी, लेकिन 50-60 फीट गहराई के बाद इन्हें कोई खजाना ना मिला। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो इसने देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे थे। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का इतराफ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर इस जगह पर पहुंचा जहां वो वजीर को छोड़कर गया था। वहां जाकर इसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फरोख्त किए गए तो इनके हजारों रुपए हासिल हुए। शहजादे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से माफ़ी मांगी और फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल BS स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।